हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आप लोग के लिए एक नया केस लेकर के आया हूँ। हर रोज़ हर दिन हर एक केस नया होता है। यह जो केस आप जो देख रहे हैं ये कोक्सीडियोसिस का केस जैसा लग रहा है, लेकिन इसे कोक्सीडियोसिस जो खूनी दस्त होता है वो किस कारण से हुआ, ये बहुत बड़ी डायग्नोसिस करना होता है। और ये देखिए, इस पशु का टेम्परेचर लिया जा रहा है। टेम्परेचर 104.7 है। ये आई में भलवा लिप्स का जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वो देख रहे हैं, ये देखिए पिंक है, ये नॉर्मल कलर होता है। और ये देखिए इसका टेम्परेचर जो है 104 से ऊपर है। तो डायग्नोसिस आपको कहना। और ये देखिए इसका जो है थन का डायग्नोसिस कर रहे हैं, जो इस कारण से इसका ये स्थिति हुआ है। और ये देखिए थन से दूध की जगह पानी आ रहा है, और ये जरा सा भी दूध नहीं है, पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। ये देखिए धार भी फूटना मुश्किल हो रहा है। जब आप डायग्नोसिस करते हैं तो आप जब थन का डायग्नोसिस कर रहे हैं तो आप चारों बांट से दूध गार कर देखने की कोशिश करें। ये देखिए केवल पानी आ रहा और कुछ नहीं। ये देखिए इसका थन का जो है चारों अडर को आपको चेक करना है कि अडर का जो हार्डनेस है या रेडनेस है या पैन है, ये ज़रूरी है। और इसका बॉडी कोड देख रहे हैं, ये लिम्फ नोड देख रहे हैं या ये म्यूकस मेम्ब्रेन। इस अग्रेसिव मोड की थोड़ी सी ये गाय है। और ये देखिए आई म्यूकस मेम्ब्रेन भी इसका नॉर्मल है। इस पशु को आपको देखने से ऐसा लग रहा हो कि ये कोक्सीडियोसिस है, लेकिन ये कोक्सीडियोसिस क्यों हुआ, ये सबसे बड़ी वजह है खूनी दस्त करने का कारण। इस पशु को 10 दिन पहले ही मेस्टाइटिस हुआ था। मेस्टाइटिस में इसे कोलीफॉर्म मेस्टाइटिस हुआ था, जो इकोलाई बैक्टीरिया से होता है। इकोलाई बैक्टीरिया उसका लक्षण जो है कोलीफॉर्म मेस्टाइटिस का है, उसमें दूध की जगह केवल और केवल पानी आने लगता है, और अचानक एक्यूट मेस्टाइटिस की तरह पूरी तरह से थन में सूजन हो जाता है, अडर पूरी तरह से हार्ड हो जाता है, और उसमें फीवर भी रहता है। साथ में पशु जो है चारा भी खाना बंद कर देता है। और यही एक मेस्टाइटिस है जिसमें पशुओं की भी मृत्यु हो जाता है। उसका सबसे बड़ा जो कारण है, जो इटियोलॉजी है, वो इकोलाई बैक्टीरिया जो होता है वो वहाँ पर टॉक्सी रिलीज करता है, और वो टॉक्सी धीरे धीरे ऑर्बिजर हो करके ब्लड में फैल जाता है, और बाद में पशु जो होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। इसको 10 दिन के बाद ये इलाज किया जा रहा है, क्योंकि लगातार इलाज किया जा रहा था। लेकिन अगर आपके सही डायग्नोसिस और सही इलाज नहीं होता है तो पशु को बचना मुश्किल होगा। और ये देखिए 10 दिन के बाद जब इसको मैं देखने गया तो ये स्थिति है कि ये गोबर की जगह पर केवल और केवल खून करने लगा। उसका सबसे बड़ा कारण है कि लगातार इतने दिन से टॉक्सी में रहने के कारण और लगातार एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करने के कारण पशु का ये स्थिति हुआ। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आपकी डायग्नोसिस सही नहीं है तो दवा से आप किसी भी पशु को ठीक नहीं कर सकते हैं। किसी भी पशु को ठीक करने के लिए आपको सही डायग्नोसिस होना चाहिए। ये हमारे टीम के सदस्य हैं जो सीख रहे हैं, और ये इंजेक्शन लगा रहे हैं, और IV सेट। ये कहीं भी आप अगर ट्रेनिंग लेते हैं तो आप को जहाँ भी सीखते हैं तो वहाँ पर आपको खुद अपने हाथों से करना कोशिश करें, क्योंकि देख करके आप कुछ सीख नहीं सकते हैं जब तक आप वहाँ करते नहीं। क्योंकि अगर आप वहाँ कुछ करते हैं तो उसकी गलतियों को वो सुधारने वाला वहाँ खड़ा है। लेकिन अगर आपको वहाँ केवल देख रहे हैं तो आपने फील्ड में जाने के बाद आप कभी भी कुछ करने में हिचकिचाहट होगा। तो ट्रेनिंग के समय ये हमेशा आप ध्यान दें, भीड़ से बचें और बड़बोलेपन से भी बचें। इस केस को जो है इलाज इस प्रकार किया गया। इसमें डायग्नोसिस सबसे पहले तो किया गया। डायग्नोसिस में से भी जो टॉक्सी है उसको कम करने के लिए इसको फ्लूइड दिया गया। फ्लूइड में इसका कोक्सीडियोसिस
होने की वजह से इसे मेट्रोन जो हैवी डोज में दिया गया। साथ में इसमें एनएच का भी इस्तेमाल किया गया, क्योंकि इसका टॉक्सी को जो है वो पतला किया जा सके और वो पेशाब के रास्ते धीरे धीरे रिलीज हो सके। इसीलिए टॉक्सी को कम करने के लिए फ्लूइड हैवी डोज में दिया जाता। इस तरह की समस्या के समाधान के लिए आप अपने नज़दीकी और अनुभवी पशु चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करें। इस पशु का इलाज इस प्रकार किया गया। इसमें मेट्रोन के साथ एनएच का इस्तेमाल किया गया, साथ में एक्रिफ्लाविन का इस्तेमाल किया गया, एट्रोपिन सल्फेट का इस्तेमाल किया गया, एनाल्जेसिक का इस्तेमाल किया गया और प्रोटोजोअल के लिए इसमें डायमिनाजिन का इस्तेमाल किया गया। इसका इस तरह का इलाज आप करते हैं। साथ में सीपीएम का इस्तेमाल किया गया, कॉन्सिफ्लैक्स का इस्तेमाल किया गया। इसके देने के बाद पशु का जो गोबर है वो 24 घंटे के बाद पूरी तरह से बंद हो जाता है। फॉलोअप के रूप में आप इसे टैबलेट के रूप में इसे क्योरसिप टीजेट, साल्कोप्रिम, स्टाइप्लोन और ऑक्सी का टैबलेट आप चला सकते हैं, लेकिन इस पशु का यहाँ से ही ठीक हो जाता है। अगर बाय द वे अगर ठीक नहीं हुआ तो आप फॉलोअप के रूप में आप टैबलेट चला सकते हैं। इस तरह के और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि इस तरह के नए वीडियो आपको मिलता रहे नोटिस पर। धन्यवाद।